अपनी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये राहुल जी के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो बेरोजगार रहेंगे भैया, उसको देश बेरोजगार रखेगा। ये कह रहे हैं मैं काम करता हूँ, और पूछो बेरोजगार कौन है? भाई साहब पहले जाकर देखो, पढ़ो, देखो, उसके बाद बात करो। राहुल की क्यों चिंता करते हो यार? राहुल की चिंता मत करो, वो बेरोजगार अच्छा है भाई साहब। अगर उसको रोजगार मिल गया तो आप बेरोजगार हो जाओगे। MBBS से नहीं, MBBS सुन लो, MBBS 14 से पहले 6 था, आज मोदी जी के समय 300 से 700 मेडिकल कॉलेजेस है, और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की MBBS की अरे सुन ले यार, भाई साहब कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। सुन लो, 70 साल में अगर आप एक काम बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी जी हैं जो 70 साल 2014 में आने के बाद शौचालय का निर्माण करवाते, तुम कहोगे कि कोई काम नहीं हुआ? सड़कें निर्माण का काम मोदी जी करते हैं। 14 से पहले 6 एम्स हुआ करता था, आज 22 एम्स देने का काम मोदी जी ने किया। भाई साहब कतर से सैनिक छुड़वा के लाए, जाके मनमोहन सिंह के समय सैनिकों के सर काटे जाते थे, पाकिस्तान में फुटबॉल खेले जाते थे। आप जाकर देखो, कर रहा हूँ बेरोजगारी पे बात कर रहा हूँ मैं। बेरोजगारी के लिए सोचा, ना महंगाई के लिए, ना आज की एजुकेशन के लिए, और ना ही हेल्थ के लिए। इन मुद्दों पे बात नहीं करती बीजेपी सरकार, इन्हें दबाया जाता है। ये अपनी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये राहुल जी के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की बेरोजगारी की बात वो बेरोजगार रहेंगे भैया, उसको देश बेरोजगार रखेगा। अरे भैया उसको देश बेरोजगार रखेगा, वो बेरोजगार ही रहेगा। भाई मैंने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया। देश से मशीन हटाने की बात कर, यही मैम जो मुद्दा है, मैम ये बताइए, आपको खाने को खाना मिलेगा तभी आप खुश होंगी ना? पैसा मिलेगा तभी खुश होंगी ना? हाँ, मेरी बात सुनिए, पैसा मिलेगा तभी आप खुश होंगी, खाना मिलेगा तभी खुश होंगी। सरकार देगी, खाना सरकार देगी क्या, ये बताइए मैम बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, किसी के पास आज के टाइम में पैसा नहीं है। कह रहे बेरोजगारी, आप काम नहीं करते हो, किसी के पास पैसा आप नहीं काम है। मिलना चाहिए। एक सेकंड, आप काम नहीं करते हो। इनको बांग्लादेश जाना चाहिए, इनको बांग्लादेश जाके सीखना चाहिए। पहले के टाइम में आप काम करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ। बांग्लादेशी कैसे हो ना? काम करते देखिए, ये कह रहे हैं मैं काम करता हूँ, और पूछो बेरोजगार कौन है? भाई साहब पहले जाकर देखो, पढ़ो, देखो, उसके बाद बात करो। ये बेरोजगार राहुल गांधी की बात कर रहे हो। शर्म करो यार, किसकी चिंता कर रहे हो? शर्म करो, राहुल की क्यों चिंता करते हो यार? राहुल की चिंता मत करो, वो बेरोजगार अच्छा है भाई साहब। अगर उसको रोजगार मिल गया तो आप बेरोजगार हो जाओगे। चलो ध्यान रखो। अनपढ़ वालों की बात तो छोड़ दो, जो पढ़े लिखे नहीं, सुनिए सुनो, पढ़े लिखे की बात मैं कर रहा हूँ। जो बंदे पढ़े लिखे हैं, आज हमारे देश में इतने बंदे पढ़े हैं कि बेचारे MBBS कर करके रो रहे हैं बैठ के, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे बर्बाद कर करके माँ बापों ने कैसे किसान के बच्चों को पढ़ाया है, कैसे लिखाया है, वो बेचारे मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, MBBS करके भी। इनको बता दें, भैया MBBS से नहीं, MBBS सुन लो, MBBS 14 से पहले 6 एम्स था, आज मोदी जी के समय 300 से 700 मेडिकल कॉलेजेस है, और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की MBBS की अरे सुन ले यार, MBBS की पढ़ाई होती है। 22 एम्स है भैया, 6 एम्स में इनको रोजगार अच्छा था, लेकिन ये 22 एम्स में इनको रोजगार MD की सीट पहले 9 थी, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट में 9 सीट होती थी। अब मोदी ने उसको बढ़ा के 18 कर दिया है। तो सीट्स बढ़े, MD के सीट्स बढ़े, MBBS के सीट्स बढ़े, इंजीनियरिंग के सीट्स बढ़े, हर किसी में। और अब तो एजुकेशन का सिस्टम ही बदल गया है, एजुकेशन का सिस्टम बदल गया है। अब एजुकेशन में भी आप जो चाहते हो वो पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आर्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ पहले मैथ्स नहीं पढ़ सकते थे, अब क्या है, आर्ट्स सब्जेक्ट लेके मैथ्स भी पढ़ सकते हो। मैथ्स के साथ अगर आपको आर्ट्स है और आपको अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। मतलब आप जो चाहे बंदा वो पढ़ सकता है अपनी मर्जी से, जिसमें वो इंटरेस्ट है। तो एजुकेशन सिस्टम अब बदला है। आपके 70 साल से एजुकेशन में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये एक्चुअली मेरा मानना ये है। मैं कह रहा हूँ, मैंने एजुकेशन को नहीं कहा था, मैंने एजुकेशन नहीं कहा, मैंने बोला अब बताओ, जिसने पढ़ाई की है और जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है सीरियसली, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। जो एजुकेशन करते हैं, मेरे हस्बैंड एक छोटे गांव से पढ़ाई की है, छोटी, जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है, उस जगह से पढ़ाई करके आज डॉक्टर होके वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ली है। तो पढ़ाई ऐसे ही करते, जो सीरियसली पढ़ाई करते उसको जॉब की दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी कर सकते अपने लाइफ में, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। और ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर ही कमा सकता है, हर क्षेत्र में सब चीज के लिए स्किल की जरूरत होती है। और क्या बोलना चाहते हैं?
मैम दुकानदारी की तो ये हाल है, सुबह से लेकर 10 बजे से इंसान सुबह 10 बजे से इंसान दुकान खोल के बैठता है, 9 बजे तक शटर बंद करता है। 10 बजे से दुकान खोलता है, 9 बजे शटर बंद करता है। बोनी तक नहीं होती दुकानदारों की इस टाइम की हालत है। इसमें भी आप सरकार की गलतियां बताएंगे और क्या मैम? मैम एक से सरकार इनके ऊपर मैम देखिए वो देखिए क्या अरे इनसे पूछो, अरे इनसे तो पूछो। अरे आपकी हमारे मन में तो चल रहा है अब की बार बीजेपी की सरकार और 400 के पार। इनसे तो पूछो। आप किसको लेके आना चाहते हैं? मैम बीजेपी को लाऊंगा। समर्थन तो आपके वजह ये हम कोई समर्थन नहीं कर रहे मैम, जो करेक्शन है वो कह रहा हूँ। अच्छा, करेक्शन कर रहा हूँ, महंगाई बेरोजगारी और मतलब महंगाई और बेरोजगारी पे काम हो जाए बस। अच्छा, हम सरकार इसी को जिता इसी देंगे। को जिताएंगे। और अगर इसमें काम नहीं भी होगा तो भी इन्हीं को जिताएंगे क्या? नहीं जिताएंगे। नहीं जिताएंगे। फिर नहीं। जी। जो बोलते हैं ना उनकी गारंटी देता है वो। पर विपक्ष तो कह रहा है कि गारंटी इस बात की दे रखी है कि बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी। विपक्ष का कहना है, बीजेपी ने इस बात फिर वही वाली बात 2019 में भी वही चिल्लाया था उन्होंने कि भाई रोजगार रोजगार रोजगार। तो क्या हो गया रोजगार? तो कहाँ पे मतलब बचा पाया? कुछ भी नहीं। अब 320 आई थी दी या नहीं दी रोजगार? क्या बीजेपी ने दिया क्या रोजगार? तो रोजगार दी थी तभी तो वह जीता है। हाँ, कम हो रोजगार पाता इनसे है। तो पूछो रोजगार कहाँ है, नहीं इनसे पूछो। रोजगार है या नहीं है सर? काम करने वाले की कमी है। कमी है। कह रहे काम करने सही वाले कह रहा है, की काम कमी करने वाली कमी जी। है। रोजगार ही रोजगार है इनके। बंदा काम करे हाँ, तो 600-700 टका तो आम बात है कमाना। आम बात है। आम बात। अच्छा, पर जो युवा है फिर वो परेशान क्यों घूम रहे हैं? वो युवा नेता की तलाश में क्यों घूम रहे हैं? मैं आपको- एक युवा नेता की अब इनकी बात तो सुन लो, जवाब इंडिया गठबंधन, हाँ, देखो मेरा हाथ। कांग्रेस पार्टी, जी। ममता दीदी, अच्छा, ये तीनों मिल के 2014 से टक्कर दे रहा है। अच्छा, अभी तेजस्वी जी भी साथ हो गए हैं जी। तीनों साथ मिलकर कह रहे हैं बीजेपी को टक्कर देंगे और 400 क्या 40 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। 140 करोड़ जनता की माए बाप है मोदी सरकार। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। 400 पार है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ 440-42 के अंदर चलेगी, आगे तक जाएगी। जी सर, समर्थन करते हैं। क्या हो गया? गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल सकते क्या? जी सर, 2024 में बोलेंगे भाई। एक दूसरे को आप नहीं जानते क्या सरकार? 400 पार। जी, वो तो कह रहे हैं 400 पार। भाई दे रहे हो। अच्छा, ये बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसकी सरकार मैं देखना? कुछ नहीं कह सकता कुछ अभी। नहीं कहेंगे, सरकार से कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है मतलब। अरे अच्छा, मैडम, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मैम, हम वो क्या बोलेगा? बीजेपी को ही विपक्ष के जिताएंगे। पास कोई ठोस मुद्दा हो तो बात करने में मजा भी आता है। लेके तो आ रहे हैं, महंगाई लेके आ रहे का, हैं, वही करने बेरोजगारी वाला का। मामला। कह रहे हैं अंबानी अडानी की जेब भर फिर रहे हैं। वही वाली बात, अंबानी अडानी। अंबानी अडानी आज से है क्या? 2019 में अंबानी नहीं था क्या? 2014 में अडानी और ये अंबानी नहीं था क्या? कह रहे सब बेच दिए हैं, पूरे देश को अरे तो बेच दिए हैं तो कौन सा जनता का मतलब जो पैसा लेके थोड़ी ना बेचे हैं? तो भाई तुम्हारे जेब से थोड़ी ना ले लिए पैसे। सरकार अपना जेल जो जनता को ये सोचना चाहिए कि भाई उनके पास फैसिलिटी सारा मिल रहा है ना। बस हम तो ये चाहते हैं। मैं उनके ये ऊपर कहना क्या चाह रहा हूं। लोड है नहीं लोड है हमें क्या करना उनसे? हमें अपना सुकून की जिंदगी मतलब जी रहे हैं, हाँ, रात में आराम से क्या सुकून की जिंदगी। और तो क्या? गरीब तो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में गरीब हुए हैं। कोई गरीब नहीं हुआ। जिनको हराम का खाने का आदत लगा हुआ है ना, बेरोजगारी, वो गरीब है। जिसको रंग मिला वो गरीब है। हाँ, वो गरीब है। फ्री का बाकी हम तो मजे में मस्त है। बाकी सब मजे में मस्त है, बहुत बढ़िया। बीजेपी बीजेपी 500 600 अच्छा, 1000 ये 1200 मानते हैं जो बीजेपी के समर्थक है उनका कहना है 2014 के बाद ही आजाद हुए हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। वो तो 1947 में मिली थी। ये तो गलत। ये बात आप ठीक कह रहे हो। आजादी तो 47 में मिली थी, लेकिन असली आजादी जो है आज ना, आजादी जो मिली है ना, ये सब सुरक्षित है। जो आप फ्रीली आप अभी जो अभी है ना रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, आप खड़े ना, नहीं तो ये सोच रहे हो। फट जाती, इतनी भीड़ होती ना, पहले बम फट जाती। अगर आप फ्रीली रिपोर्टिंग नहीं कर पाते मैडम 2014 से पहले, आप इतना सुकून से कैमरा में फोकस करोगे। ये आजादी है। ये आजादी असली आजादी ऐसा ये है। तो फ्रीली आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, बम फट जाती, ब्लास्ट हो जाता, सारी अच्छा, आजादी ये में। बताइए, आप बड़ी अब बम सराहना फटना कर खत्म रहे हो हो गया। बीजेपी सरकार की। मेरे को 3 काम बताइएगा जरा बीजेपी सरकार के जो आपके लिए और आम जनता के लिए। आप किसकी तरफ से हो? जी, देखिए मैं तो जनता की आवाज। अरे आपकी भी तो अरे
पत्रकार सब भी जानता है कि उसको भी पता चल गया है जो रिपोर्ट करता है कि भाई अब की बार बीजेपी आ रही है। आपका भी दिल जो है ना गवाह दे रहा होगा कि कौन आने वाला है। देखा जाए तो न्याय यात्रा में समर्थन करने वालों वही बात, अरे न्याय यात्रा में तो पप्पू अश्लील हरकतें कर रहा है, फ्लाइंग किस दे रहा है और क्या, उनके बस का कुछ नहीं रहा है, देश में चलाना उनके बस का नहीं रहा है। नहीं है, हम तो एक ही बात कहते हैं, वो अश्लील हरकतें आप कितने कर दे रहे रहे हो? हो? मौका देके तो दीजिए, मौका दीजिए एक, बीजेपी से अच्छी सरकार चला लेंगे। मौका बीजेपी का मैं बता रहा हूँ, अरे एक मिनट, मैं मौका बता रहा हूँ आपको, मौका बता रहा हूँ आपको। जाएगी अब की बार 2027। अरे एक भाई कांग्रेस की बात बता रहा हूँ आपको इनको। अरे कांग्रेस का पहला गाय बछड़े का सीन था, इसका अच्छा। निशान था गाय बछड़े का, कांग्रेस का पहला निशान था गाय बछड़े का 75-76 में, ठीक है ना, याद है आपको? नहीं याद? बोलिए आगे, तो बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे घर के अंदर ही मेरी माँ और मेरे बाप में लड़ाई हो गई अच्छा कि तुम किसको वोट दिखाई हो, उन्हें मैं बीजेपी दिखाई हूँ, अच्छा लड़ाई हो गई, मेरा बाप मारने लग गया उनको, क्यों दिया बीजेपी को वोट? अच्छा, एक वोट के लिए, एक वोट के लिए मैं अपने घर पर रखा, अपने घर अच्छा, की ऐसा हुआ मेरे घर के अंदर आगे। उस टाइम गाय बछड़ा था कांग्रेस का इंसान। आज क्या हुआ वही बीजेपी है ना, माँ खत्म हुई, बाप खत्म हो सब गए, हम बीजेपी से खुश हैं, अच्छा, हम माँ से खुश, अपनी माँ से खुश हैं, अच्छा। धरती माँ हमारी माँ, हमारी बात, जी हम खुश हैं, चाहते हैं आपकी बार 400 पार होगी, बिल्कुल होगी, ये धरती माँ और हमारी माँ, अच्छा, हम खुश हैं, क्या लगता है जो दावा कर रही है बीजेपी सरकार, होगा क्या आपकी बार 400 पार? बिल्कुल होगी, जरूर होगा जी, जरूर होगा, जरूर होगा। जी सर, क्या लगता है, समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में किसे देखेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को, जी। 2024 में किसकी सरकार देखेंगे? बिल्कुल मोदी जी की। मोदी जी, इसमें जी कुछ सर। नहीं, मोदी जी को। मोदी जी 100% श्योर है कि मोदी होगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इतना विश्वास मोदी होगी, कैसे है? कोई नहीं है। 100% इतना विश्वास 100% कैसे है? मोदी देश का जी विकास हो रहा है। देश का विकास हो रहा है, जी। जो नारे लगाती थी बीजेपी सरकार, सबका साथ सबका विकास, होता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। तो देश की गरीब जीडीपी का नंबर देखो, जीएसटी कलेक्शन का नंबर अच्छी देखो, देखो, जो कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। 8.5% की जीडीपी आई है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी नंबर आ रहा है, जो कि अपने आप में एक सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। अच्छा, व्यापार को बढ़ाया जा रहा है देश में। एक सवाल ये उठता है कि जो भी कांग्रेस के समर्थक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो करप्ट लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये और गलत है। बीजेपी वाले शामिल क्यों कर रहे हैं? क्यों, कौन कर रहा है शामिल? वो खुद आ रहे हैं, वो थोड़ी कर रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, अपना क्यों रहे हैं? अपने क्यों क्यों कर रहे रहे, हैं? वो अपना नहीं रहे हैं, वो बचने के लिए आ रहे हैं, अच्छा, वो बच रहे हैं अपने आप किस से, चीज से बच रहे हैं? हर चीज से, अच्छा, हर चीज से बच रहे हैं, मतलब किससे? हर चीज से बच रहे हैं वो तो, हर उसमें दबा देंगे उनको, इससे आप बचा रहे हैं, कहीं पर बचा लो हमारे को, अच्छा, मोदी जी बचा लो हमारे को, वो इसलिए आ रहे अच्छा, हैं। विपक्ष तो कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी सरकार, जो सब जाएंगे पाप धुल जाएंगे। हैं? जी, अरे ये जो बनिया जो बनी है, हाँ। उसमें नहा के आओ, पाप धुल जाएंगे कांग्रेस के, पाप धुल जाएंगे। कांग्रेस पाप धुल जाएंगे, वो नहा के आएंगे वहाँ पे अच्छा। सोन नदी में, हाँ, उनके पाप धुल जाएंगे उनके। चलिए आगे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे 2024?